नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अग्निहोत्री अक्षरा एजुकेशन सेंटर से एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ वैदिक मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, जिसके थ्रू हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो है वो वैदिक गणित के तरीके से कैसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं वर्गमूल की तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है। पिछली क्लासेस में हमने वर्ग करने की अलग अलग विधियां देखी थी। अब हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर कर दूँ। मेन थिंग्स तो ये कि यदि कोई ऐसा नंबर है जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 एंड 8 है ना। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, कोई भी नंबर हो जिसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो कभी भी उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, उसका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता। वो जो संख्या होगी वो अपूर्ण वर्ग होगी, ये ध्यान रखना है हमको। और अब एक और मैं जो नेक्स्ट आपको थिंग बताने वाला हूँ वो है भाई परम मित्र। परम मित्र जो है ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, और आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मैंने डाली हुई है कि ये परम मित्र होते क्या हैं। परम मित्र मतलब 1 व 9, 2 व 8, 3 व 7, 4 व 6, 5 व 5, ये परम मित्र हैं। और परम मित्र का मतलब वे दो अंक जिनका योग हमेशा 10 होता है। ठीक है ना। 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये इतना हमें क्लियर होना चाहिए। अब एक बात और समझ लीजिए। मैंने बोला कि यदि कोई नंबर जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, वो तो भैया पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें मैं लिख देता हूँ पूर्ण वर्ग नहीं। तो जो पूर्ण वर्ग होगा उसके लिए बचते कितने हैं? केवल कुछ ही अंक बचते हैं। कुछ ही अंक क्या? यदि हम स्टार्टिंग से लेते हैं तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, बस। इसके अलावा और कोई अंक बचा क्या? नहीं बचा, है ना, क्योंकि 2, 3, 7, 8 वाले तो अंक जो है वो पूर्ण वर्ग होंगे ही नहीं। अब देखिए, हमारे पास ये 6 संख्याएं हैं जो कि यदि इकाई के अंक में है तो वो अंक जो है पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते हम बिना फाइंड किए। ठीक है, तो भाई क्योंकि ये 6 अंक हैं तो हो सकता है कि वो जो संख्या हो वो पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो देखिए, मान लीजिए यदि 0 है, कोई भी संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, यदि उसकी इकाई का अंक 0 है, ये है इकाई का अंक। फिर से हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। यदि इकाई का अंक 0 है तो जो हमारा आंसर आने वाला है, यानी वर्गमूल आने वाला है, उसका भी इकाई का अंक 0 ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। यदि इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, तो वर्गमूल में जो संख्या मिलने वाली है उसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? तो देखिए, जब आप 1 का वर्ग करते हैं तो भी लास्ट में 1 ही मिलता है। 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है, यानी 81 में लास्ट में इकाई का अंक 1 आ रहा है। अब देखिए, यदि 4 है तो 4 के लिए या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये मैं परम मित्र को ही लिखूंगा यहाँ पर। आप देखेंगे तो 2 का वर्ग 4, यानी इकाई का अंक 4 ही मिल रहा है। 8 का अंक 64, यानी फिर 64 में इकाई का अंक 4 मिल रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 5 के लिए 5 ही काफ़ी है। 25, 625, 3125, जितनी भी संख्याएं आप लेंगे उन सब में जो है आपको इकाई का अंक 5 मिलेगा। ठीक है, तो ओनली 5 से काम हो जाएगा। अब देखिए 6 है, तो 6 के लिए हम ले लेंगे 4 या
6, बिल्कुल सिंपल है। 4 का वर्ग 16 यानी इकाई में 6 आ रहा है। 6 का वर्ग 36 यानी इकाई में 6 आ रहा है, सिंपल है। फिर देखिए 9 के लिए आपको पता है 3 या 7, वर्गमूल में इकाई का अंक 3 या 7, 2 या 8 हो सकता है, वर्ग में नहीं हो सकता, है ना। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, यानी कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना। यदि ये अंक आते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है ना। और यदि 0 है तो इकाई का अंक जो वर्गमूल आ रहा है हमारा वो 0 होगा। 1 है तो 1 या 9 होगा। 4 है तो 2 या 8 होगा। अब ये क्यों होगा ये मैंने आपको बताया। 5 है तो 5 ही रहेगा। 6 है तो 4 या 6 हो सकता है, कोई मतलब इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब 9 में 3 3 का 9, या तो 3 होगा या 7 7 49 यानी कि 7 होगा। ये खाली इकाई के अंक हैं। अब इसके आगे के अंक कैसे आएंगे इसके लिए जो है मैं अभी आपसे ये बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर कर रहा था कि पहले हमें ये चीज़ें यदि पता हो जाती हैं तो आगे के स्टेप्स हम बहुत इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है हम विद इन 10 सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स जो है वो हमें ध्यान रखनी होंगी बस, तो वो भी बहुत इजी है, उतनी टाइम टेकिंग नहीं है। मैंने जब आपसे बोला कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, आप देख कर आंसर बता सकते हैं, तो वाकई में लगेगा नहीं टाइम इतना ज़्यादा। तो चलिए ये हमें ध्यान रखना है, ये मैं रफ कर देता हूँ। चलिए एक संख्या हम ले लेते हैं जो कि पूर्ण वर्ग होगी, है ना। मान लीजिए भाई मैंने एक संख्या ली है 1681, इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिएगा ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 1 है। इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो जब इकाई का अंक 1 होता है तब हमें वर्गमूल में या तो इकाई का अंक 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। मतलब हमारे पास जो वर्गमूल आने वाला है उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, अब जैसे ही हमें ये इकाई का अंक मिलता है हम इस संख्या के पीछे के 2 अंक जो हैं वो स्किप कर देते हैं। अब हमें इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। अब बचते हैं केवल ये 2 अंक, 16 है ना, 10 और 6 16 जैसा कि दिख रहा है हमें। तो 16, अब 16 का निकटतम वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का तो 4 ही होता है, तो हम सीधे 4 ले लेते हैं। यानी या तो 41 होगा या तो 49 होगा। अब कहानी फंस गई, 41 होगा या 49 होगा, अब कैसे करें। तो देखिए कभी भी जब इस तरीके की कंडीशन फंसती है, हर केस की हम बात करेंगे, तो आपको इनका एक मिडिल नंबर लेना है और ये मिडिल नंबर होगा हमेशा इकाई का अंक 5 वाला। यानी यहाँ 45 है, कहीं 35 होगा, कहीं 25 होगा, कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन इकाई में हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि 45 है तो मैंने आपको एक मेथड बताई है वर्ग करने की, एकाधिकेन पूर्वेण। और एकाधिकेन पूर्वेण में आपको क्या करना होता है, 5 का वर्ग 25 और 4 का गुणा उसके 1 अधिक से, 4 का गुणा उसके 1 अधिक से, यानी 4 पंचे 20। तो अब आप देखिए ये एकाधिकेन विधि से मैंने 45 का वर्ग निकाला यानी कि 2025 आया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 1681 है, चूँकि ये 2025 से कम है, 2025 से ये संख्या कैसी है, कम है, इसलिए हमारा जो वर्गमूल होगा वो होगा 41। मान लीजिए ये 1681 जो है इससे बड़ा होता तो फिर हम वहाँ पर 49 लिख सकते थे। अब ये जो मैं आपसे एकाधिकेन पूर्वेण विधि बता रहा हूँ वर्ग करने की, जिसमें इकाई का अंक 5 होता है, ये भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी या आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक नंबर हम और ले लेते हैं। काफ़ी सारे नंबर्स हमें लेने होंगे, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी ये, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। चलिए 2704, ये मैंने एक नंबर लिया है। अब भाई इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप देखें इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 4। अब इकाई का अंक यदि 4 है
तो या तो हमारे वर्गमूल का अंक 2 होगा या तो 8 होगा, इसके अलावा कोई भी तीसरा अंक यहाँ पर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए भाई, 2 अंकों का काम हो गया ख़त्म। अब बचता है ये 2 अंक यानी कि 27। 27 से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो उसके करीब हो सबसे, तो 25। 27 से छोटा 25 है जो कि पूर्ण वर्ग है और जिसका वर्गमूल होता है 5, है ना। 5 का वर्ग 25 या 25 का वर्गमूल 5, उल्टा सीधा हम कैसे ही बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर या तो 52 होगा या तो 58 होगा, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, लेकिन कैसे पता चलेगा? तो इन दोनों में क्या आएगा, उन दोनों के बीच में क्या आएगा? 55। इस चीज़ को हमें जो है तो ध्यान रखना है कि हमेशा जो है बीच में इकाई का अंक 5 वाला ही जो है अंक आएगा, जिसका कि हम वर्ग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसका वर्ग कितना होगा, तो देखिए 5 का वर्ग 25, इस 5 का वर्ग 25 और ये जो 5 बचा है इसमें इसके एक अधिक से गुणा कर दें हम, यानी कि 5 गुणित 6, 5 छक्का 30, मिला है 3025। और ये संख्या क्योंकि 3025 से छोटी है इसलिए वर्गमूल इसका 52 होगा। बिल्कुल सिंपल है ना। यदि ये संख्या जो है इससे बड़ी होती तो 58 होता, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये एक संख्या है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, सिक्स 2 4 1 ये होगा। ये एक संख्या है मान लीजिए, और इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिए पीछे लिखा हुआ है 1, तो 1 के लिए क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये लीजिए मैंने सीधे सीधे लिख लिया कि भाई या तो 1 होगा और या तो 9 होगा। क्यों? क्योंकि पीछे 1 लिखा हुआ है और ये दोनों को मैंने कर दिया एंड, खत्म। ये दोनों नंबर अब किसी काम के नहीं हमारे। बचा है केवल 62। तो 62 से नियरर जो संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं वो है 49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 और यहाँ पर भी लिख दिया 7। अब या तो भाई 71 होगा और या तो 79 होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए इनके बीच का संख्या, इसके बीच का नंबर हम 75 ले लेते हैं, और 75 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, और 7 के लिए क्या करेंगे हम? 7 का मल्टीप्लाई 8 से, यानी 7 का मल्टीप्लाई उसके एक अधिक से, तो 7 8 होता है 56। अब आप देखें ये जो संख्या है 6241 ये 56 25 से बड़ी है, इसलिए हमारा वर्गमूल होगा 79। कितना इजी तरीके से किया है मैंने इसको, आप देख रहे हैं कि भाई क्योंकि ये संख्या जो है इससे बड़ी है इसलिए इसका वर्गमूल होगा 79। छोटी होती तो 71 होता, सिंपल। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक संख्या है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, ठीक है ना। अब वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा हमें जो है कुछ संख्याओं के, जैसे कि 20 है या 30 तक के जो है वर्ग याद होने चाहिए, वर्गमूल याद होने चाहिए, तभी जो है हम स्पीड से काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ ये मैं खुद भी पहले स्क्वायर कर रहा हूँ किसी संख्या का, फिर उसके बाद ये संख्या लिख रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पीछे कितना लिखा हुआ है 6, और जब 6 होता है पीछे तो यहाँ पे देखिए या तो 4 होता है वर्गमूल में या तो 6 होता है। और जैसे ही मुझे ये अंक मिले हैं इकाई के, मैंने पीछे के 2 अंक जो है स्किप कर दिए, बचा ओनली 134। और 134 का नियरर स्क्वायर रूट या नियरर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है 121।
क्या होता है 121, जिसका कि स्क्वायर रूट होता है 11, है ना। 134 के पास का पूर्ण वर्ग संख्या है 121 और 121 का वर्गमूल होता है 11। ये लीजिए मैंने लिख दिया। अब या तो भाई इस संख्या का वर्गमूल 114 होगा और या तो होगा 116। तो एक संख्या तो पता होनी चाहिए हमें, एक ही हो सकता है क्योंकि, तो इनके बीच में क्या बनता है 115, बीच की संख्या 115, तो इसका वर्गमूल निकाल लें। 5 का वर्ग 25 और 11, ये देखिए दोनों अंक हैं, अब दोनों अंक लेने हैं। 5 को हमें अकेला ही लेना है, बाद के जो भी अंक हैं वो पूरे का पूरे लेना है। अभी 11 का गुणा करना पड़ेगा हमें 12 से, तो 12 धाम 120 और 12 और जोड़ दिया हमने तो 132, मतलब ये मिला हमें 1225। अब बताइए आप ये वाली संख्या कैसे छोटी है या बड़ी है? तो भाई बड़ी दिख रही है हमें 1 3 4 5 6, इससे बड़ी है। अब क्योंकि ये इससे बड़ी है इसलिए इसका वर्गमूल होगा 116। बहुत इजी ट्रिक है ये, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और कुछ संख्याओं के वर्गमूल याद होने की ज़रूरत रहती है हमें। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी वो तो बेसिक हैं, उसको समझकर ही आप आगे बढ़ेंगे, तो इतना तो हमें ध्यान रखना ही होगा। अब कुछ और बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने एक संख्या लिखी है 46225, है ना। अब इसका वर्गमूल कितना होगा? तो देखें इसमें पीछे लिखा हुआ है 5 और 5 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? 5 लिखा है यानी कि इकाई का अंक केवल और केवल 5 होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सीधे लिख दीजिए आप, केवल और केवल 5 होगा। अब देखिए 5 तो हो गया, और जैसे ही 5 मिला मुझे, मैंने ये जो है ये दोनों नंबर को कर दिया स्किप, ख़त्म खेल, उनका कोई मतलब नहीं है। अब बचा 462। 462 का नियरर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 441। 462 के सबसे करीब की पूर्ण वर्ग संख्या है 441 और 441 का वर्गमूल होता है 21। ये लीजिए मैंने लिख दिया। अब ये लीजिए आंसर कितना आया 215, क्योंकि ये सिंगल रहता है नंबर, यहाँ पर डबल केस होता ही नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 5 है और 5 के लिए तो 5 ही होता है उसके वर्गमूल में। तो इसका मतलब इसका आंसर आया है 215। बहुत इजी ट्रिक है ना। ये जो 5 और 0 वाले जो नंबर है उसमें सीधे ही हम 0 और 5 लिखकर आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं जिसमें जो है मैं कोई 9 वाली संख्या लेने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने एक नंबर लिया है 95481, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। अब क्योंकि पीछे एक है, संख्या बदल लेते हैं क्योंकि एक दिया है यहाँ पर और मैं एक का नहीं करना चाह रहा हूँ, लास्ट में 9 हो ऐसा संख्या चाह रहा हूँ मैं। तो 69 ये लीजिए, ये एक संख्या बनी। अब इसका हमें करना है वर्गमूल, ठीक है ना। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम ये चिन्ह लगा देते हैं। अब अगला जो कंडीशन आता है भाई, इकाई का अंक है 9, 9 के लिए कौन कौन सी संख्या होती है? तो 9 के लिए या तो 3 होता है और या तो होता है 7, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब ये 2 अंक तो हो गए ख़त्म, इनका कोई काम नहीं बचा। अब देखिए 979 लिखा हुआ है 979,
तो यहाँ पर वर्गमूल हमें यदि पता है तो 30 का वर्ग होता है 900 और 31 का वर्ग होता है 961, 961। तो मतलब इसकी क्लोजर क्या हुआ 961 और 961 का स्क्वायर रूट होता है 31। 961 का वर्गमूल 961 का वर्गमूल होता है कितना 31। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 313,317। या तो 313 होगा इसका वर्गमूल या तो होगा 317। तो इनके बीच में क्या 315, इनके बीच में क्या आएगा 315। और 315 का वर्गमूल कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। 5 का वर्ग 25 और 31 का गुणा 32 से, यानी कि 961 और 31 और जोड़ दीजिए तो 992 है ना। देखिए क्या किया मैंने भाई, 31 का गुणा 32 से करना है क्योंकि एक अधिक करके ही करना पड़ता है। तो 31 का गुणा पहले 31 से कीजिए तो 961 आएगा। अब 32 बार करना है, यानी एक बार और 31 जोड़ दीजिए तो 32 बार हो जाएगा। मतलब 961 + 31 299,99225 इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आप देखें तो 99225 से ये नंबर छोटा है, और क्योंकि छोटा है इसलिए इसका वर्गमूल भी जो है 315 से कम होगा, यानी कि 313 होगा। तो देखिए ये एक तरीका है जिसके प्रयोग से या जिसके यूज से हम जो है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान विधि है, बस एक बार जो है बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर कर लें और कुछ वर्ग और वर्गमूल जो है 30 तक कम से कम आप याद कर लें तो आसानी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप पूर्ण वर्ग संख्या की हम बात करें तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही और अदर ट्रिक्स भी लेकर आऊँगा जिसमें हम अपूर्ण संख्याएँ जो होती हैं जिनके पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं उनका कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे वो विधि भी आपसे शेयर जरूर करूंगा अगले वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं नीरज अग्निहोत्री अक्षरा एजुकेशन सेंटर से। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।